चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है, नया नया जोबन, अलहड़पन, बदहवासी, बस अपनी मस्ती में सरसराती हुई छुई मुई सी हिलोरे लेती है, जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो नव्या के साथ हो रहा था। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था। एक खुमारी सी, आईने में खुद को कई कई बार देखना, उभरते अंगों को देखकर मुस्कुराना और अकेले में उभारों को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वह अपनी भावनाओं को, अब तो बस वह समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में, जहां उसके हर अंग पर पा सके वह किसी का चुंबन और सेक्स की गहराई का मजा ले सके। नव्या, यह क्या तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती है, स्कूल नहीं जाना है क्या? इम्तिहान सिर पर हैं। अचानक तनुजा की आवाज से नव्या चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूँ ना, चोटी कर रही थी, नव्या ने कहा और आईने में अपने उभारों को देखकर मुस्कुराती हुई यूनिफॉर्म की कमीज ठीक करने लगी। चल, जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है, तनुजा ने लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखते हुए कहा। ओके, बाय मम्मी, लव यू, तनुजा को गाल पर किस करते हुए नव्या ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग गई। ये लड़की भी न घोड़े पर सवार रहती है, तनुजा बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है, फेशियल किया है क्या? नव्या की फ्रेंड सुहानी ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो, ये तो नेचुरल ग्लो है, नव्या ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना कि विपुल सर तुझे ही ताड़ेंगे, नजरें नहीं हटेंगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है नव्या मैडम? सुहानी ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैं तो कब से उन्हें लाइन दे रही हूँ, लेकिन वे तो भाव ही नहीं देते। काश एक बार नजरें इनायत कर लें इस बंदी पर तो लाइफ बन जाए यार, नव्या ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे, देख तो ये सिम्मी किसके साथ आए हैं, चल चल देखते हैं कौन है ये बंदा। स्कूल के सामने एक क्लासमेट को किसी लड़के की बाइक से उतरते देखकर सुहानी बोली। इसकी तो, चल देखते हैं, नव्या ने खींचते हुए कहा। हाय सिम्मी, दोनों ने पास पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा कजन वासु, और वासु, ये मेरी फ्रेंड्स हैं नव्या और सुहानी, सिम्मी ने उन्हें आपस में मिलवाया। हेलो प्रिटी गर्ल्स, वासु ने सनग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो, नव्या ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में वासु ने भी पलकें झपकाकर मानो उसका आमंत्रण कबूल किया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके वासु, बाय बाय एंड थैंक यू, तुम नहीं आते तो आज मैं लेट हो जाती, सिम्मी ने कहा। ओके, बाय बाय, वासु ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा और चला गया। नव्या उसे जाते हुए देख रही थी कि सुहानी उसको खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्लास चल रही थी, सभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन नव्या की आंखों के सामने वासु का चेहरा घूम रहा था। नव्या चौधरी, तभी टीचर की आवाज से वह सहम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। जी मैडम, नव्या अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बताओ, क्या पढ़ा रही हूँ मैं? टीचर ने गुस्से से तमतमा कर कहा। मैडम वह, ये आप, नव्या कुछ बता नहीं पाए। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, एग्जाम टाइम में ये हाल है, बैठो और अब फोकस करो, टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, कहकर नव्या बैठ गई। अगला पीरियड विपुल सर का था। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। नव्या अब उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। नव्या, विपुल सर आने वाले हैं, सुहानी ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है, बालों को झटकते हुए नव्या बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, विपुल सर की आवाज सुनते ही नव्या के कानों में सीटियां बजने लगी। शरीर को एकदम टाइट करके, पैर पर पैर चढ़ाकर वह ऐसे बैठी, जिससे स्कर्ट से उसकी दूधिया और मांसल जांघें साफ नजर आ रही थी। विपुल सर की निगाहें एक बार उन्हीं पर जा टिकी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। नव्या का बार बार पहलू बदलना, जांघों को हाईलाइट करना, विपुल सर को खुला आमंत्रण लगा। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद नव्या को बुलाया। नव्या की तो धड़कनें आपे से बाहर हो गईं। वह सर के पास पहुंचकर बोली, जी सर। नव्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, अगर तुम चाहो तो, सर ने न्योता देने के अंदाज में कहा। नव्या तो यही चाहती थी। उसने तपाक से कहा, सर मैं कब आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद। सर आज तो मुश्किल होगी,
क्योंकि मम्मी को बताकर नहीं आई हूँ। कल शाम को आऊं क्या? नव्या ने पूछा। देखो नव्या, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो अकेले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। समझ गई न तुम? विपुल सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विपुल सर का हाथ लगते ही नव्या के तन बदन में जैसे चिंगारियां फूटने लगी, सांसें तेज और गर्म हो गईं, गाल दहकने लगे। अब तो जैसे उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नव्या ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ भी बहाना सुना दूंगी, लेकिन आज का यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वह बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर। सुहानी से बोल दूंगी कि वह मेरी मम्मी से कह दे कि वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास है, तो तुम मेरे साथ ही चलना। मैं गाड़ी से अकेले ही तो जाता हूँ, विपुल सर ने कहा। ओके सर, नव्या बोली। तो शाम को स्कूल के गेट से निकलकर जो पीसीओ है, वहां से मैं तुम्हें पिक करूंगा। ठीक है, विपुल सर ने फिर नव्या का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। नव्या का शरीर कड़क हो गया। मुंह से बस इतना ही निकला, ओके सर। नव्या जल्दी से सुहानी के पास पहुंची और बोली, सुन, विपुल सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर बुलाया है। तू मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। वाह रे नव्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। विपुल सर के घर, डाउट क्लियर, मौजा ही मौजा, सुहानी ने नव्या को छेड़ा। नव्या ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद नव्या धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही विपुल सर की कार दिखाई दी। नव्या कार के नजदीक पहुंची, तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। नव्या तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स हो ना नव्या? विपुल सर ने पूछा। जी सर, नव्या ने बैक सीट पर बैठते हुए कहा। सर, मुझे डर भी लग रहा है, नव्या ने कहा। डर क्यों? तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी केयरफुल हूँ। नव्या, अगर तुम्हारा कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, विपुल सर ने कहा।